स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल गेनमेट में। इस वीडियो में हम रैखिक समीकरण से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और ये भी सभी क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है हमारा, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म kx प्लस वाई इजिकल टू के स्क्वायर तथा x प्लस के वाई इजिकल टू 1 के अनंत अनेकल होंगे। यहाँ इसमें क्या करना है, हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब कैसे फाइंड करते हैं देखिए आप लोग ध्यान से। पहले रैखिक समीकरण युग्म लिख सकते हैं। ये है हमारा kx प्लस वाई इजिकल टू के स्क्वायर, और एक है आपका x प्लस के वाई इजिकल टू 1। देखिए रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, पहले हम लोग मानक रूप जानेंगे। ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0। रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है वो आपका होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0। फिर देखिए ये इसने क्या बताया है कि इसके अनंत अनेक हल होंगे, और अनंत अनेक हल होने के लिए कंडीशन क्या होता है आपका, कंडीशन होता है आपका a1 अपान a2 इजिक्वल टू b1 अपान b2 इजिक्वल टू c1 अपान c2। अब a1 क्या होता है, a1 जो होता है x का गुणांक होता है। a1 क्या होगा, x का गुणांक होगा। लेकिन पहले क्या काम करेंगे हम लोग कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, मानक रूप में लिख लेंगे। जैसे कि ऊपर देख रहे हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी है, तो हम लोग भी क्या करेंगे, इसको मानक रूप में लिख देंगे। तो देखिए पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, मानक रूप में लिख लेते हैं। इसको लिखते हैं kx, पहले x वाला पद था तो लिख दिए, फिर y वाला लिख दिए, फिर जो अचर था हमारा c वो भी लेफ्ट हैंड साइड में था तो लेफ्ट हैंड साइड में कर लेते हैं। तो ये प्लस था, इधर भेजे तो माइनस हो गया, माइनस के स्क्वायर इजिकल टू 0। ये पहला इक्वेशन हो जाएगा हमारा। इसी तरह इसको भी कर लेते हैं, x प्लस के वाई माइनस 1 इजिकल टू कितना हो गया, 0। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 का मानक रूप से तुलना करेंगे, और समीकरण 2 का भी मानक रूप से क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। और दोनों यहाँ से समीकरण 1 से a1 का मान निकाल लेंगे, a1 b1 c1 का, और समीकरण 2 से a2 b2 c2 का, और इसमें रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो k का मान हमको आराम से मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अगर हम लोग समीकरण 1 से लिखते हैं a1 का मान, डायरेक्ट कर लेते हैं। देखिए a1 का मान कितना है हमारा, a1 का मान है हमारा k, x के साथ कौन था a, और 2 समीकरण हैं इसलिए यहाँ पे a1 निकाल लेंगे। तो k के x के साथ है k, तो a1 हमारा हो गया कितना, k अपान, यहाँ पे x के साथ कौन है, समीकरण 2 में a2 निकालना है तो समीकरण 2 में चले जाएंगे। x का गुणांक कितना है, 1 है तो 1 लिख दिए इजिक्वल टू, फिर देखते हैं यहाँ पे y का गुणांक कितना है, 1 है तो b1 हो गया हमारा 1, और यहाँ पे y का गुणांक क्या है, k है, तो यहाँ पे हमारा गुणांक हो गया k। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं होता है c1 का मान कितना है, माइनस के स्क्वायर, सिंबल के साथ हमेशा लिखते हैं तो माइनस के स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, c की जगह पे -1 है तो -1 लिख दिया। अब इन्हीं दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा। हम लोग लेते हैं समीकरण 1 और 2 से, संबंध 1 और 2 को सॉल्व करने पर, संबंध 1 और 2 से क्या है हमारा संबंध, एक ये है, एक है, इसको लिख लेते हैं k अपान 1 इजिक्वल टू 1 अपान k। तिर्यक गुणन कर दें, तिर्यक गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा k स्क्वायर, इसका गुणा किए तो हो जाएगा 1। अब यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस अंडर द रूट क्या आ जाएगा, 1। और यहाँ से क्या करें, अगर हटाते हैं इसको तो 1 को 1 मल्टीप्लाई बाई 1 लिख सकते हैं। 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 1, यहाँ पेयर बन गया, इसको बाहर निकाल सकते हैं तो k की वैल्यू आ गई आपकी +-1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आएंगे भी इस बार भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी क्या दिया है, 2 रैखिक समीकरण दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे दिया है कि इसके कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं होने के लिए आपका कंडीशन क्या होता है, आपका कंडीशन बदल जाता है। इसके लिए देखिए कोई हल नहीं होने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। कोई हल नहीं होने के लिए हमारा कंडीशन होता है a1 अपान a2 इजिक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो इसी में पुट करेंगे। पहले लिख लेते हैं रैखिक समीकरण कौन कौन सा दिया हुआ है और उसको मानक रूप में लिखेंगे।
पहला है हमारा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इसको मानक रूप में बना लेते हैं इस रूप में, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, 3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिख दिया। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। और दूसरा क्या दिया हुआ है, देखिए ध्यान से देखिए। दूसरा जो है हमारा ये दिया हुआ है 2k माइनस 1x, दिया है 2k माइनस 1x प्लस, फिर उसके बाद दे दिया आपका k माइनस 1 इंटू वाई, k माइनस 1 इंटू वाई, फिर उसके बाद है आपका इज इक्वल टू 2k प्लस 1। ठीक है, अब देखते हैं इसको मानक रूप में बना लेते हैं। पहले x वाला लिखा हुआ है, ठीक है, तो x वाला रहने देते हैं। यहाँ पे हो गया हमारा 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 वाई, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए, इसको भी ब्रैकेट में लिख लीजिए ऐसे ब्रैकेट में। फिर जब इसको इधर ट्रांसफ़र किए तो हो गया माइनस ब्रैकेट में 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान रखेंगे और हल करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। k का मान ज्ञात करना है यहाँ पे, तो लिख देते हैं यहाँ पे a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2, इसी से निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए a1 का मान कितना है, समीकरण 1 से देखिए x का गुणांक है 3, तो यहाँ लिखते हैं 3। ठीक है, और यहाँ पे समीकरण 2 में देखिए x का गुणांक कितना है 2k माइनस 1, तो हम लोग a2 की जगह पे क्या रख देंगे 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 इज इक्वल टू b1 का मान कितना है, समीकरण 1 में देखिए y का गुणांक कितना है 1 है, तो हम रख दिए 1। और यहाँ पे जो y का गुणांक आपको दिख रहा है k माइनस 1 है, तो यहाँ पे रख देंगे b2 की जगह पे k माइनस 1। अब इसी को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो हमको k की वैल्यू पता चल जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या करें, 3 गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 गुणे k माइनस 1 इज इक्वल टू 1, इसका गुणा कर देंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 2k माइनस 1, इसका गुणा किए तो क्या हो गया 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 1 का किसी नंबर में गुणा करेंगे तो वही नंबर रहता है, तो ये हो जाएगा आपका 2k माइनस 1 प्लस 2k को इधर कर देते हैं, ये हो गया हमारा माइनस 2k इज इक्वल टू, यहाँ बचा माइनस 1, और यहाँ पे जो माइनस 3 था इसको भी उधर ट्रांसफ़र कर दिए, ये हो गया प्लस 3। यहाँ पे 3k में से 2k को माइनस किए तो बचा k माइनस 1 और प्लस 3 हो जाएंगे प्लस 2, तो k की वैल्यू आ गई आपकी प्लस 2। ये आपका आंसर हो गया। तो आपका 2 क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो चलिए तीसरे वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण युग्म दिया है, उसको सॉल्व करना है। तो इसको सीखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन 100% आना ही आना है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है तो आप लोग ध्यान से समझें और ध्यान से इसको सॉल्व करिएगा, कई बार लगाएंगे तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है हमारा 5 अपान x माइनस 1 प्लस 1 अपान y माइनस 2 इज इक्वल टू 2। दूसरा वाला इक्वेशन दिया हुआ है समीकरण 6 अपान x माइनस 1 प्लस 3 अपान y माइनस 2 इज इक्वल टू 1। 2 समीकरण हैं आपके पास। तो देखिए हम लोग रैखिक समीकरण चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले काम करेंगे कि इसको रैखिक समीकरण के मानक रूप में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, रैखिक समीकरण के मानक रूप में। तब उसके बाद हम लोग हल करेंगे तो आराम से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जब जहाँ भी इस तरह का कोई सवाल आता है जहाँ हर में आपको चर दिख जाए, जहाँ हर में क्या दिख जाए चर, तो हम लोग क्या करते हैं उस हर को ही कुछ ना कुछ मान लेते हैं। जैसे सॉल्व करते हैं, चलिए यहाँ से हम लोग पहले लिखेंगे माना कि लिखने से भी पहले एक चीज़ समझ लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, हाँ यहाँ पे हर में क्या लिखा हुआ है x माइनस 1, तो हम इसी को मानेंगे। माना कि ऐसे लिखेंगे 1 अपान x माइनस 1 इज इक्वल टू a, इसको मान लेते हैं कितना a। और यहाँ पे क्या है y माइनस 2, तो यहाँ पे 1 जरूर लिखेंगे अंश में, 1 अपान y माइनस 2 इज इक्वल टू b। अब इसी का मान 1 अपान x माइनस 1 की जगह पे a रखेंगे, 1 अपान y माइनस 2 की जगह पे b लिखेंगे और हम लोग सॉल्व करेंगे। और देखिए कैसे करते हैं। तो पहला इक्वेशन लेते हैं, इसको हम लोग लिख सकते थे, ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 1 अपान
एक्स माइनस वन प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1 अपान वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ध्यान से देखिएगा, अगर चाहते हैं हम लोग तो इसको और भी आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, तो ये हो सकता है 5 मल्टीप्लाई बाई 1 अपान एक्स माइनस 1। यहाँ पे लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 1 अपान वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब ध्यान से देखिए, हम लोगों ने क्या माना है, 1 अपान एक्स माइनस 1 की जगह पे क्या लिखना है 1, इसकी जगह पे ध्यान से देखिए, इसकी जगह पे लिख देते हैं a, उसी को तो a माना गया था तो a लिख दिया, 5a हो गया। ठीक है, अब प्लस यहाँ 1 था, 1 रहने देते हैं, 1 अपान वाई माइनस 2 की जगह पे क्या लिख देंगे, 1 अपान वाई माइनस 2 की जगह पे लिख देंगे b इज इक्वल टू 2। यहाँ पे 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बन गया आपका समीकरण 1। समीकरण 1 बन गया और एक मानक रूप में भी आ गया है ना। एक चर यहाँ पे है, एक चर यहाँ पे है, 2 चर होने चाहिए, मानक रूप में आ गया ये। अब ऐसे ही इस वाले समीकरण को देख लेते हैं, इस वाले समीकरण को यहाँ पे देख लेते हैं, ये रहा यहाँ पे 6 को लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 1 अपान एक्स माइनस 1 प्लस 3 अपान वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अब इसको आगे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपान एक्स माइनस 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 अपान वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अब देखिए, फिर इसकी जगह पे लिख देंगे a और इसकी जगह पे लिख देंगे क्या b, लिखते हैं 6a प्लस 3b इज इक्वल टू 1। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को या फिर आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लीजिए या फिर विलोपन विधि से। हम लोग कोशिश करेंगे कि विलोपन विधि से ही सॉल्व करें। तो विलोपन विधि में क्या होता है, ध्यान दीजिए, किसी विलोपन मतलब होता है एक को गायब करना। यहाँ पे 2 चर हैं a और b, इसमें भी a और b, तो हम लोग चाहे तो a को गायब कर सकते हैं, चाहे तो b को। हम लोग b को गायब करेंगे क्योंकि b को गायब करना आसान होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए b का गुणांक कितना है 1 है और यहाँ पे b का गुणांक कितना है 3। अगर हम लोग समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देते हैं तो इसका भी गुणांक क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए पहले किसी एक चर का गुणांक ही बराबर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 2 में b का गुणांक 3 है, तो यहाँ भी कोशिश करेंगे b का गुणांक कितना बनाना है, 3। अगर यहाँ 3 लिख दें तो 3b हो जाएगा, लेकिन ऐसे ही थोड़ी लिख देंगे, तो हमको लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर कर देते हैं, पूरे समीकरण में ही गुणा करेंगे। तो ये हो गया हमारा 3 गुणे 5a प्लस b इज इक्वल टू 2। यह हो जाएगा हमारा 15a प्लस 3b इज इक्वल टू 6। ये हो गया समीकरण नंबर, मान लेते हैं इसको 3। ठीक है, समीकरण नंबर क्या मान लिए 3, तो इसको भी रोमन में ही लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे b का गुणांक 3 हो गया और यहाँ भी b का गुणांक 3 है, और 3b का यहाँ पे जो साइन है, प्रतीक है, प्लस में है, और यहाँ पे भी चिन्ह क्या है, प्लस में है। और देखिए जब दोनों का साइन प्लस प्लस हो, एक जैसा हो, तो हम लोग समीकरण के केस में माइनस कर देते हैं। अगर नंबर होता जैसे +2 मान लेते हैं, यहाँ पे +2 होता और +3 होता तो हम लोग क्या करते, ऐड करते और लिख देते 5। लेकिन समीकरण के केस में हमेशा उल्टा करेंगे, नंबर के जैसा नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि समीकरण के केस में 3b का यहाँ चिन्ह है प्लस और यहाँ भी 3b का चिन्ह है प्लस, तो नंबर के केस में तो प्लस कर देते हैं, लेकिन समीकरण के केस में हम दोनों को माइनस करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 करने पर ऐसे लिख देते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 3 को घटाने पर देखिए घटाते हैं, 2 पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 6a प्लस 3b इज इक्वल टू 1। इसको लिख देते हैं 15a प्लस 3b इज इक्वल टू 6। अब देखिए जब 2 समीकरण को घटाया जाता है तो नीचे वाले का, जो नीचे लिखा गया है समीकरण, उसमें उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह यहाँ पे परिवर्तित कर देंगे। क्यों, समझ में आ रहा है, ध्यान से देखेंगे तो जरूर आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो इसका चिन्ह यहाँ पे प्लस है तो यह हो जाएगा माइनस,
इसका प्लस है तो इसका बदल जाएगा चिन्ह, माइनस हो गया, इसका भी प्लस है तो माइनस। अब नीचे वाले पद का सिंबल ए वाला लेंगे, जैसे 15A 15A है उसका आप चिन्ह माइनस लेंगे ना कि प्लस लेंगे। 3B का चिन्ह क्या लेंगे, माइनस ले लेंगे। 6 का चिन्ह क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। अब घटा लेते हैं। 6A का जगह चिन्ह क्या है, प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो घट जाएगा। 15 में से 6 को घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 9, यहाँ लिखिए 9A और बड़े नंबर का चिन्ह लगा देते हैं। बड़ा कौन था, 15, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगा दिए। यहाँ देखिए प्लस 3B है और माइनस 3B दोनों आपस में क्या हो गए, कट गए। यहाँ पे -6 और +1 आ जाएगा कितना, -5। तो अब देखिए माइनस से माइनस को कैंसिल कर दिए, ए की वैल्यू आ गई आपकी, यहाँ पे 9 का गुणा हुआ था उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, 5/9। ए का मान कितना आ गया, 5/9। अब आगे बढ़ते हैं। ए का मान क्या करेंगे, किसी एक समीकरण में रख देंगे, समीकरण 2 में रख देते हैं। ए का मान क्या करेंगे, किसी एक समीकरण, दोनों 1 2 3 तीनों समीकरण में से किसी एक में रख के बी का मान निकाल लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे एक में रखें, एक में रखने से आसान होगा तो इसलिए रखते हैं ए बराबर 5/9 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा, 5A + B = 2। यहाँ पे ए की जगह पे लिख देते हैं 5/9 + B = 2। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25/9 + B बराबर 2। 25/9 को उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, 2 माइनस, ये प्लस में था उधर गया तो माइनस हो गया 25/9। ठीक है, यहाँ देखिए एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे 9 है तो यहाँ भी 9 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 9 से गुणा कर दिए और यहाँ भी क्या कर दिए, 9 से गुणा। तो b बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 9 दूनी 18/9 माइनस ये तो 25/9 था ही। अब दोनों का हर देख रहे हैं कि समान हो गया है, एक जैसा हो गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही हर लिखें और यहाँ लिख देंगे 18 - 25। तो b का मान आपका आ जाएगा -7/9। ठीक है, अब क्या करेंगे, लास्ट में देखिए a किसको माना गया था, a माना गया था 1/x-1 को। a किसको माना गया था, 1/x-1 को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, a की जगह पे 1/x-1 रख देंगे। 1/x-1 = 5/9 रख दिए। अब इसको तिरछा गुणा कर लेते हैं। तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 × x-1 = 9 एकम 9, ये हो जाएगा हमारा 5x - 5 = 9। -5 को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, 9 + 5 ये आ जाएगा आपका, ऊपर लिख देते हैं ऊपर। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 5x = 14। फिर 5 को उधर ट्रांसफ़र किए, गुणा में था उधर जाएगा तो भाग हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 14/5। ऐसे ही b किसको माना गया था, ध्यान से देखिए 1/y-2 को, तो यहाँ लिख देते हैं 1/y-2 -7/9। अब तिरिया गुणा कर लेते हैं, इसका और इसका कर लेंगे, -7 × y-2 = हो जाएगा आपका 9 एकम 9। -7 से y में किए तो -7y, -7 और -2 का किए तो +14 हो जाएगा, ये हो गया 9। 14 को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, 9 - 14 तो आ जाएगा यहाँ पे -5। 5 माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ बचा आपका 7y = 5। y का मान निकालेंगे तो 7 को उधर भेजना पड़ेगा, ये हो गया हमारा 5/7। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक स्पेशल केस है, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, नहीं तो ये अगर स्पेशल केस की तरह नहीं लगाएंगे तो बहुत ही लंबा क्वेश्चन हो जाएगा और पूरा टाइम आपका इसमें क्या हो जाएगा, लग जाएगा। तो इसलिए ध्यान से समझिएगा। इसको हम इरेज कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जैसे ही बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं तो इसलिए सीरियसली इसको पढ़िएगा।
देखिए चौथा क्वेश्चन एक स्पेशल केस है जो मैं लिख रहा हूँ। 17(1x + 37y इज इक्वल टू, पहले तो आपको स्पेशल केस पहचानना आना चाहिए। कैसे पहचानेंगे मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। स्पेशल केस अगर आप पहचान नहीं पाएंगे तो लगा कैसे पाएंगे। तो सबसे पहला काम होगा कि आपको पहचानिए कि वो स्पेशल केस क्यों कहा जाता है। देखिए ध्यान से यहाँ पे देखिए पहले वाले समीकरण में यक्स का जो गुणांक है और दूसरे वाले समीकरण में वाई का गुणांक बन गया। यहाँ पे जो पहले वाले समीकरण में एक्स का गुणांक है, दूसरे वाले समीकरण में वाई का गुणांक होगा। और पहले वाले समीकरण में जो वाई का गुणांक है 37 और दूसरे समीकरण में एक्स का गुणांक हो गया। देख लीजिए, मतलब अगर पहले समीकरण में जो एक्स का गुणांक रहेगा और दूसरे समीकरण में वाई का गुणांक हो जाएगा, और पहले समीकरण में जो वाई का गुणांक रहेगा और दूसरे वाले में एक्स का गुणांक बन जाता है। ऐसा कोई आपको रैखिक समीकरण युग्म मिलता है तो समझ लीजिए कि वो एक स्पेशल केस है और उसको स्पेशल केस की तरह ही सॉल्व करिएगा, नहीं तो आपका सब समय इसको सॉल्व करने में लग जाएगा। अगर स्पेशल केस की तरह सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, पहले इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2, है ना। पहले क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और उसके बाद दोनों को घटा देंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, ऐसे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ देते हैं। यहाँ लिख देंगे हम लोग 71x + 37y इज इक्वल टू 253। यहाँ लिख दिया 37x + 71y इज इक्वल टू 287। जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, ये x तो रहेगा ही, 1 और 7 8 और यहाँ पे 7 3 10, 7 और 1 8, y 7 3 10 108। यहाँ पे जोड़ देते हैं तो ये जाएगा 10 और 8 5 13 1 14, एक कैरी 540। अब देखिए 108 इसमें कॉमन मिल रहा है, 108 को कॉमन ले लीजिए दोनों में, तो ये हो जाएगा x + y इज इक्वल टू 540। ये गुणा हुआ है, इसको उधर भेज देते हैं तो भाग में चला जाएगा। x + y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 540 बटा में 108। अब देखिए किससे काट दें इसको, 18 से काट देते हैं। 18 छक 108, 18 तियाँ 54, तो यहाँ पे 30 बचेगा, है ना। तब काट देते हैं, 6 कम 6 और 6 बचे 30। आपका आ गया x + y इज इक्वल टू 5। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 3। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 3। इसी तरह अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों समीकरण को घटा देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। पहले जोड़ दिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दिए। अगर स्पेशल केस रहेगा तभी ऐसे लगाना है। और उसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। देखिए कितनी आसानी से लगेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर लिख देते हैं यहाँ पे 71x + 37y इज इक्वल टू 253। यहाँ पे लिख देंगे 37x + 71y इज इक्वल टू 287। अब देखिए घटा रहे हैं तो नीचे वाले का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। ये प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। अब माइनस कर लेते हैं। 11 में से 7 को माइनस किया तो कितना गया, 4। यहाँ पे 6 बचा था, 6 में से 3 गया तो 3x। और यहाँ पे करते हैं तो बड़े वाले का सिंबल लगेगा, बड़ा है 71 तो माइनस लगा दिए। अब ध्यान से देखिए, ये भी घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 34y ही आ जाएगा इज इक्वल टू, इसमें से घटाइए, 7 में से 3 गया तो 4, फिर 8 में से 5 गया तो 3 और यहाँ पे बड़े वाले का सिंबल लगा दिए। फिर देखिए 34 आपको कॉमन मिल रहा है, ले लिए 34 कॉमन, तो यहाँ बचा x - y इज इक्वल टू -34। 34 को उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा x - y इज इक्वल टू -34/34। काट दिए तो 1 बचा, -1। तो हमारा देखिए समीकरण क्या आ गया, हमारा यहाँ लिख देते हैं। ध्यान से देखिए, बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये।
तो देखते हैं क्या आया हमारा आ गया था x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। अब देखिए कितना आसान हो गया। समीकरण नंबर 3 को देखिए x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण नंबर 4 को देखिए x माइनस वाई बराबर -1। बहुत ही आसान बन गया। इसमें x और y दोनों का ही गुणांक बराबर है। अब चाहे तो माइनस करके भी निकाल सकते हैं x और y का मान, और प्लस करके भी। तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस ही कर लेते हैं, जिसमें सिंबल चेंज करने की झंझट नहीं होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर जोड़ देते हैं। समीकरण 3 था हमारा x प्लस वाई बराबर 5 और समीकरण 4 है हमारा x माइनस वाई बराबर -1। अब जोड़ना है तो सिंबल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, प्लस वाई माइनस वाई कट गया, x कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 5 में से -1 करेंगे तो आ जाएगा 4, 2 को उधर ट्रांसफ़र कर दिए तो हो गया 4/2, काट दीजिए, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो x का मान कितना आ गया आपको, 2 आ गया। अब x का मान किसी एक समीकरण में रख के y का मान निकाल लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 3 में ही रख देते हैं। यहाँ लिख देते हैं का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3 तक क्या था, x प्लस वाई बराबर 5। x की जगह पे रख देंगे 2, 2 को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, 5 माइनस 2 हो जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3, y इज इक्वल टू कितना आ गया 3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये स्पेशल केस था। तो ध्यान दीजिएगा, अगर स्पेशल केस है तो पहले दोनों को प्लस करेंगे, फिर एक बार माइनस करेंगे, फिर दो जो समीकरण बनेंगे जैसे 3 और 4, उन दोनों को सॉल्व करके x और y का मान आसानी से निकाल सकते हैं। नहीं तो ऐसे निकालेंगे आप लोग तो ऐसे बहुत ही बड़ा कैलकुलेशन हो जाता है और लेंदी हो जाता है और टाइम काफ़ी लग जाता है। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रैखिक समीकरण युग से, इस चैप्टर से, रैखिक समीकरण से जितने भी इबारती प्रश्न बनते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं उनको देखा जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए।